प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बीएड नियमित विभाग की एनएसएस इकाई एवं स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 20 व्यक्तियों ने किया रक्तदान। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड रेगुलर विभाग की एनएसएस इकाई एवं स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बीएड विभाग में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 20 व्यक्तियों ने रक्तदान किया, जिनमें डॉक्टर उदय कुमार, डॉक्टर योगेश्वर शाह, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, अमित कुमार झा, रविंद्र कुमार सिंह, पवन कुमार, विशाल कुमार, अमन कुमार, नीतू कुमारी सहित कई लोग शामिल हैं, जिन्हें डीएमसीएच की ओर से रक्तदाता प्रमाण पत्र दिया गया। लाल फीता काटकर शिविर का उद्घाटन करते हुए कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने रक्तदान को जीवन दान बताते हुए कहा कि थोड़ा सा रक्तदान कर किसी के जीवन को बचाने से बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। यह मानवता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। तो वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोई भी 18 से 65 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति जिसकी हीमोग्लोबिन 10 mg से अधिक है, वे निर्भीक होकर वर्ष में कम से कम 2 बार रक्तदान कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अभी तक 40 वर्षों में 180 बार रक्तदान करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह बहुत गलत जानकारी है कि ब्लड डोनेशन से लोग कमज़ोर हो जाता है, बल्कि विश्व रक्तदान दिवस आज है और लोगों को, सबों को, स्वस्थ लोगों को जिसका हीमोग्लोबिन 11 या 10 से ज़्यादा है, उसको साल में 3 बार एकदम ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन देने से आदमी स्वस्थ होता है और ज़्यादा एनर्जेटिक भावना से अपना काम करता है। और जो नहीं ब्लड डोनेशन से ब्लड जो रहता है बॉडी में, तो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है। उम्र बढ़ने पर 35-30 साल से ऊपर के लोग नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे उसका ब्लड ठीक हो जाता है और उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम, हार्ट संबंधी विभिन्न बीमारी से ग्रसित रहता है। ये ब्लड डोनेशन साल में कम से कम 2 बार जरूर देना चाहिए। इससे ब्लड नॉर्मल रहता है और उसको हार्ट संबंधी बीमारी कम होने की संभावना रहती है। और इसके पूर्णतः है कि ब्लड डोनेशन देने से लोग अपने को ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और ये ब्लड नहीं डोनेट करते हैं, आपका ब्लड जो है आरबीसी 120 दिन में मर जाता है स्वतः, तो क्या फ़ायदा। आप तो हर 4 महीना पर तो ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं ताकि आपका फ्रेश ब्लड बने। और सर एक क्वेश्चन, स्वस्थ रहिए। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लड़कियों का ब्लड डोनेट करना कहाँ तक जस्टिफाइड है और लड़कियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लड़कियों को ब्लड डोनेशन बिल्कुल करना चाहिए। सिर्फ उसका हीमोग्लोबिन देख लीजिए 10 से कम नहीं रहना चाहिए। उन लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है विभिन्न कारणों से, और खाना उन लोगों को जो ज़्यादा परिवार को खिला दिए, हस्बैंड को खिला दिए, बच्चे खिला दिए तब खाती है, तो उससे हीमोग्लोबिन खाना पीना उसके कमी से हीमोग्लोबिन कम रहता है, या बहुत तरह से ब्लीडिंग हो गया मेंस में ज़्यादा तो कम हो रहता है। लेकिन जिस लड़कियों का हीमोग्लोबिन 10 से ज़्यादा है, वो साल में 2 बार निश्चित रूप से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बीएड नियमित में आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और बेसिकली यह ब्लड डोनेशन कैंप विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को होता है। उसके उपलक्ष्य में आज 15 जून को हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। किसके द्वारा लगाया गया? ये हमारा बीएड नियमित का एनएसएस की इकाई है और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस कैंप का आयोजन किया और इस कैंप एक तरह से सफल रहा है। हमने 20 यूनिट ब्लड डोनेट किया है और जो संग्रहकर्ता जो आए थे डीएमसीएच से ब्लड बैंक के, वो भी खुश थे कि काफ़ी संख्या में ब्लड मिले। इस तरह का आयोजन सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। ये बीएड में कब से यहाँ कितनी बार हो चुका है? ये वस्तुतः टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने के कारण हमारा ये मानना है, इस संस्थान का ये मानना है कि शिक्षक की सिर्फ बच्चों के पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय जिम्मेदारी का भी निर्वहन करने के लिए हम लोग यहाँ पे जागरूक बच्चों को करते हैं। तो ये सामाजिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है
और पिछले 2022 से हम लोग लगातार इसकी शुरुआत हुई है। 2022 से लगातार हम लोग 2026 में हैं और हर वर्ष हमारे बच्चे और जो स्वैच्छिक डोनर हैं वो बाहर से भी आते हैं। विश्वविद्यालय के दूसरे कॉलेज से भी कई बार बच्चे आते हैं, वॉलंटियर्स आते हैं वो आके, और यहाँ पे हम सुविधा प्रदान करते हैं और वो ब्लड डोनेट करते हैं। ये एक सामाजिक जिम्मेदारी का एक भाग है, हिस्सा है, ताकि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ाएं और समाज में जाएं तो इन सारी चीज़ों के प्रति जागरूक हो। इसलिए हम लोग हर साल जो है ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। अपना परिचय से। मैं अरविंद कुमार मिलन, डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन, और इस बीएड नियमित का विभाग अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। बीएड नियमित विभाग तथा की एनएसएस इकाई तथा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन कल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया, जिसमें 20 शिक्षक, स्वयंसेवक एवं छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। यह रक्तदान शिविर डीएमसीएच के डॉक्टरों की टीम ने उसमें सहयोग किया तथा रक्त का अधिक ग्रहण किया। और यह जो शैक्षिक रक्तदान है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति नियमित अंतराल पर जो रक्तदान करते हैं उससे ज़रूरतमंद लोगों, जैसे दुर्घटनाग्रस्त या थैलीसीमिया हो, एनीमिया हो या ब्लड कैंसर आदि या ऑपरेशन आदि में रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें आसानी से मिल सके और किसी भी व्यक्ति के ज़रूरतमंद के जीवन बच सके, इसी उद्देश्य से इस तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। रक्तदान को जीवन दान महादान कहा जाता है। इस शिविर में बीएड के शिक्षक और छात्र छात्रा के साथ ही एमएलएसएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज, एमआरएम कॉलेज, पीजी इकाई के साथ साथ अन्य व्यक्तियों ने भी काफ़ी उत्साह से भाग लिया। और आज इस शिविर का फीता काट करके उद्घाटन कुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने किया। इस अवसर पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, बीएड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मिलन, मिल्लत कॉलेज की एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, बीएड के डॉक्टर उदय कुमार, जीकेपीडी कॉलेज कर्पूरी ग्राम की प्रोग्राम अफसर डॉक्टर प्रेम कुमारी, सीएम साइंस कॉलेज के डॉक्टर योगेश्वर शाह आदि काफ़ी संख्या 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे और यह शिविर काफ़ी संपन्न रहा। मैं डॉक्टर अरविंद चौरसिया, एनएसएस समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा।